प्यारे बच्चों, क्लास 10। अब हम आज के लेक्चर में सीखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख कैसे खींचे जा सकते हैं। यानी कि जब हम कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने रखते हैं विभिन्न स्थितियों में, तो उसके प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसे बनते हैं और किरण आरेख कैसे खींचा जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल देखेंगे। इस टेबल में हम देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब होता है, अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी हो तो उसके प्रतिबिंब जो है वो फोकस पे बनेगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी, वह अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु साइज का, और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, अभी हम इसके चित्र भी देखेंगे। अब हम वस्तु को थोड़ा दर्पण के नजदीक लाते हैं, यानी सी से परे ले जाते हैं, तो प्रतिबिंब जो है एफ और सी के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। फिर हम वस्तु को और नजदीक लाते हैं, दर्पण के सी पर लाते हैं, तो जब सी पे लाते हैं तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है, वस्तु के समान साइज का बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। अब सी और एफ के बीच अगर लाते हैं तो प्रतिबिंब सी से परे बनता है, बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। इसका मतलब है जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के नजदीक लाते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाता है। अब हम वस्तु को और नजदीक फोकस पे ले आए तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनाएगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब नेक्स्ट हम छठी कंडीशन में हम प्रतिबिंब को पी और एफ के बीच रखते हैं, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, विवर्धित मतलब बड़ा, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, तो इसी से संबंधित जो हमारे चित्र होंगे उनको भी मैं तुम्हें समझाऊंगी कि किस तरीके से वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पे रखी हो। तो अनंत पे रखी हुई वस्तु के लिए हम ये मानते हैं कि जो प्रकाश की किरण होगी वह सीधी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती हैं, इसलिए अनंत पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। उसके बाद अगली स्थिति है कि वस्तु को सी से थोड़ा दूर रखा है, ये सी है वक्रता केंद्र, इससे थोड़ा दूर हम अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी। तो जब हम वस्तु को सी से परे रखते हैं, यानी ए बी हमारी वस्तु है, तो ए बी से हम एक प्रकाश किरण को सीधा ले जाएंगे और मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, जो कि फोकस से लौटेगी, और दूसरी किरण को हम वक्रता केंद्र से ले जाएंगे, और हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण अपने मार्ग पे मुड़ जाती है। तो जो प्रकाश किरण हमारी समानांतर गई मुख्य अक्ष के, वो फोकस से लौटी, और जो प्रकाश किरण हमारे वक्रता केंद्र सी से गई दर्पण पे, वह वापस उसी रास्ते में लौट गई। इन दोनों किरणों ने एक दूसरे को इस बिंदु पर काटा है, तो यह बिंदु जहां पर उसने काटा है उसको अगर हम मुख्य अक्ष के साथ जोड़ते हैं तो यह वस्तु का प्रतिबिंब है। ये ए बी वस्तु है और यह ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब है, जो कि उल्टा है और वस्तु से छोटा है, ए डैश बी डैश। ठीक है, तीसरी स्थिति आती है जब वस्तु को हम सी पर रखते हैं। अगर हमने वस्तु को सी पर रखा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो सी पर हम एक किरण समांतर ले जाते हैं जो फोकस से लौटेगी, दूसरी किरण को हम फोकस से ले जाते हैं जो समांतर लौटेगी। हम किरणों का पैटर्न पहले ही पढ़ चुके हैं। तो प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर बन रहा है, जहाँ पर लौटने वाली किरणें एक दूसरे को काटेंगी। ये किरण आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और दूसरी आपतित किरण हमारी फोकस से गई जो समांतर गई। इन दोनों किरणों ने एक दूसरे को यहाँ पे काटा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो जहाँ पर वस्तु है ठीक उसी के नीचे बना है, उल्टा बना है, वस्तु के बराबर बना है। ठीक है, तीसरी स्थिति में हम वस्तु को अब सी और एफ के बीच में ले आए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वस्तु जो है वो लगातार नजदीक जा रही है दर्पण के। तो जब हम सी और एफ के बीच में वस्तु को लाते हैं तो प्रतिबिंब, एक किरण हमारी जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो फोकस से लौट जाती है, दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से जाती है वस्तु से होती हुई वक्रता केंद्र से निकलती हुई वस्तु पर पड़ते हुए सीधे दर्पण पर पड़ती है, वो उसी रास्ते लौट आती है। तो दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ काटती हैं। तो इस समय प्रतिबिंब हमारा वस्तु से साइज में बड़ा बन रहा है, ठीक है, उल्टा बन रहा है और बड़ा बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, सी से परे। तीसरी कंडीशन, जब हम वस्तु को फोकस पे ले आते हैं। तो जब हम वस्तु पर फोकस पे लाते हैं तो एक किरण हम समांतर ले जाते हैं जो फोकस से लौटती है, एक किरण वक्रता केंद्र से होते हुए वस्तु से टकराती है और वस्तु से दर्पण पे, तो वो उसी रास्ते लौट जाती है। तो ये किरणें दोनों कभी नहीं मिलेंगी, इसलिए प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। और लास्ट कंडीशन जो हमारी है, जब हम वस्तु को पी और एफ के बीच में रखते हैं। तो पी और एफ के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो एक किरण जो वक्रता केंद्र से होते हुए वस्तु पर पड़ रही है
वो उसी रास्ते लौट जाती है, और दूसरी किरण जो ध्रुव से टकराती है वह उतना ही कोण बना के लौट जाती है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें, परावर्तित किरणें कभी नहीं मिलेंगी, इनका रास्ता और चौड़ा होते जाएगा। तो इन किरणों को हम पीछे आभासी रूप से मिलाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्थिति है, इस स्थिति को आपने जरूर सीखना है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह आभासी और सीधा बन रहा है। अभी तक के सारी कंडीशन में हमने देखा कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा था, लेकिन इस वाली स्थिति में क्योंकि प्रतिबिंब इधर वास्तविक रूप से तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि ये किरणें कभी नहीं मिलेंगी, इसलिए आभासी रूप से बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है। ठीक है, तो ये 6 कंडीशन है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के। इसके बाद हम आ जाते हैं उत्तल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल में आप देखिए 2 कंडीशन है। एक तो जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस F पर दर्पण के पीछे बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी और सीधे बनते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण का हम आभासी फोकस ही प्राप्त कर पाते हैं। दूसरा स्थिति, अगर हमने वस्तु को अनंत पर दर्पण और ध्रुव के बीच में रखी हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो ध्रुव और फोकस के बीच में दर्पण के पीछे बनेगा, छोटा बनेगा साइज में और आभासी और सीधा बनेगा प्रकृति में। इसी के चित्र हम देखेंगे। तो सबसे पहली स्थिति है जब वस्तु को अनंत पे रखा है तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को हम समांतर लेते हैं, जो कि वस्तु दर्पण से टकराते ही मुड़ जाएंगी, फैल जाएंगी, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वो अपसारी प्रकृति का होता है, किरणों को फैला देता है। लेकिन इन किरणों को जब हम पीछे आभासी रूप से मिलाते हैं तो ऐसा लगता है वो एक बिंदु से निकल रही है, वही बिंदु उसका फोकस है और अनंत से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। दूसरी स्थिति है जब हम वस्तु को P और अनंत के बीच में कहीं पर भी रखें, ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पर भी हम वस्तु को रखते हैं तो एक किरण जो कि हम वस्तु के मुख्य अक्ष के समांतर ले गए हैं वह फैल जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही हो। और दूसरी किरण जो कि हम वस्तु के वक्रता के दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही हो, वह किरण अपने के रास्ते लौट जाएगी। एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है वह फोकस से लौटती हुई प्रतीत होगी, दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है उसी रास्ते लौट जाएगी। इसलिए ये दोनों किरणों का भी मिलना असंभव है। अगर पीछे बढ़ाते हम, जो फोकस की ओर लौट रही है, फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत हो रही है और लौट जा रही है वो किरण, और जो वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई लग रही है अपने रास्ते में लौट जाती है, उन दोनों किरणों का जो मिलन बिंदु है A' B', तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा वो P और F के बीच में बन रहा। कैसा बन रहा? वस्तु से छोटा बन रहा है। यहाँ पर वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना छोटा है, और साथ में कैसा बन रहा? सीधा। वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि वास्तविक रूप में प्रतिबिंब नहीं बन रहा, केवल आभास हो रहा है। तो इस तरीके से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं। वस्तु की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब की स्थिति भी बदलती रहती है।